हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए क्रोशे का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बनाना भी बहुत आसान है। और ये देखिए, मैंने क्रोशे वाले ही वूल लिया है और मेरा क्रोशे नंबर 2.0 mm है। तो देखिए, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से आपने एक यहाँ से चैन बुननी है। तो देखिए, आपने किस तरह बुननी है, पहले आपने 1 2 3 4 चैन बुनेंगे। एक बल डालेंगे और फिर आपने, या ओवर द यार्न कह लीजिए, इस तरह से आपने डबल क्रोशे से एक बार बुनना है। फिर आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपने 12 चैन डालनी है। फिर आपने ओवर द यार्न 1 2 3 के बाद चौथी चैन में आपने फिर से लूप बनाना है। फिर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर आपने ओवर द यार्न 1 2 3 या बल डाल लीजिए या लपेट लीजिए इस तरह से। फ्रेंड्स तो देखिए, जैसे ये लूप बनते जा रहे हैं ना, 1 2 3 आपने 5 बनाने हैं। तो मैं 5 बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसके अंदर 5 लूप बना लिए हैं, 1 2 3 4 5। अब आपने क्या करना है, देखिए, अब आपने 1 2 3 चैन बुननी है। इस वाले लूप के अंदर आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। फिर ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बुननी है। अब आपने दूसरे वाले लूप में इस तरह से सिंगल से बुनना है। तो देखिए, इस तरह हो गया नहीं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से 1 2 3 पलटना है। पलटने के बाद आपने देखिए क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपने 1 2 3 चैन को स्किप करके चौथी चैन से आपने बुनना है। यहाँ से 1 2 3 यहाँ से बुनना है आपने। 3 चैन स्किप करी, यहाँ से बुनेंगे सिंगल क्रोशे से। एक के बाद देखिए 2 2 के बाद ये 3 के बाद 4 5। तो यानी कि मैंने 5 बार सिंगल क्रोशे से बुना है। अब क्या करेंगे, देखिए, 1 2 3 चैन बुनेंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ इसका एक छोटा सा पीकोड बनाना है। देखिए, फिर आपने, अब देखिए, सिंगल क्रोशे से आपने एक साइड में यहाँ 5 बार बुनना है। 1 2, एक साइड में बुनना है फ्रेंड्स। चैन है ना, तो एक साइड में बुनिए। 2, ये देखिए, 2 के बाद 3 4 और 4 के बाद एक रह गया है यहाँ 5। तो आपने सिंगल क्रोशे से 5 बार बुना। फिर से आपने 1 2 3 चैन बनाई और इसी लूप में फिर से आपने दोबारा से सिंगल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। अब आपने 1 2 3 फिर से 3 चैन बुननी है। अब फिर से आपने इसी तरह बुनना है। तो अब आपने फिर से 5 बार बुनना है सिंगल क्रोशे से। 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए, इस तरह से बनता जाएगा। ये 5 हो गए। फिर आपने 1 2 3 चैन बुनिए और देखिए, यहाँ से इस तरह से सिंगल से पिकोट बना लिए। अब आपने 5 बार बुनना है सिंगल क्रोशे से। 1 2 3 4 5।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 5 हो गए ना। और आपने एक साइड बुनना है, एक साइड नहीं बुनना। अब आपने फिर से 1 2 3 3 चैन बुनेंगे इस तरह से। फिर से आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर से आपने 1 2 3। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपने मैंने देखी 1 पत्ती 2 पत्ती बना ली, आपने इस तरह से इसमें 7 पत्तियां बनानी है। तो मैं ये 7 पत्तियां बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए 7 पत्तियां बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और ये इस तरह से थोड़ा फैन लुक में देखिए इसका डिजाइन आया है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से, अब देखिए आपने 7 बना ली ना। फिर आपने क्या करना है, 1 2 3 3 ही चैन बुनेंगे। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से सिंगल क्रोशे से एक साइड में 2 3 3 के बाद देखिए ये 4, आपने 4 बार बुना। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने यहाँ से इस तरह से आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर ये देखिए 1 2 3 चैन बुनिए, दोबारा से उसी में सिंगल क्रोशे से बुनिए। अब आपने क्या करना है, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बुनेंगे। और इसके बाद इस वाले लूप में आपने फिर से सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर आपने क्या करना है, देखिए 1 2 और 3 चैन बुनेंगे। इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद जैसे ये फैन बनाया है, इसी तरह से आपने यहाँ भी बनाना है। 1 2 3 चैन स्किप करके चौथी चैन से आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। यहाँ 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। फिर आपने 1 2 3 चैन बुनेंगे और यहाँ फिर से सिंगल से बुनेंगे। फिर आपने 5 ही बार सिंगल क्रोशे से बुनना है। एक साइड में बुनेंगे, 2 3 के बाद ये 4 और ये 5 हो गए आपके। सिंगल क्रोशे से 5 बार बुना, पिकुट भी डाल दिया। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने 3 चैन बुननी है। 1 2 3 और इस लूप में आपने फिर से सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर आपने 1 2 3 चैन बुनेंगे और फिर से आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से 5 बार बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। 1 2 3 चैन बुनेंगे, पलट लेंगे और फिर से सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। ये तो पीकूट था। अब आपने 5 बार बुनना है। 1 2 3, एक साइड में बुन रहे फ्रेंड्स मैं 3 के बाद ये 4 और 5। फिर से 1 2 3 चैन और इसी लूप में इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने ये बनाया है इसी तरह से आपने यहाँ भी बनाना है। देखिए ये बन गया है ना, इसी तरह से आपने यहाँ भी बनाना है। तो ये मैं रिपीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए जैसे ये फूल बनाया था इसी तरह से ये कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए बिल्कुल, अब आपने क्या करना है, यहाँ आपने इसको ज्वाइंट करना है। तो आपने इसको ज्वाइंट कर दिया इस तरह से। अब देखिए 1 2 3 और अब आपने यहाँ डबल क्रोशे से लूप बनाना है इस तरह से। जैसे देखिए यहाँ बना हुआ था ना, यहाँ भी बन गया और ये बीच में हमारे 2 फूल आ गए। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5। अब आपने यहाँ डबल क्रोशे से बुन देना है। या तो फिर आप इस तरह से कीजिए। देखिए पहले हम छोटा सा एक वो भी बना लेते हैं किनारा।
यहाँ से इस तरह से पलटिए और एक बार इस तरह से सिंगल से कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से आपने डबल क्रोशे से बुनना है, एक, फिर एक, दो, तीन और यहाँ दोबारा से। तो आपका एक लूप बन गया ना, इसमें हमारा एक फूल आएगा जब हम घूम कर आएंगे। अब आपने क्या करना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 चेन बुनिए, इसे छोड़ दीजिए, यहाँ सिंगल से बुनिए। फिर देखिए एक, दो, तीन, तीन के बाद यहाँ बुनिए, फिर एक, दो, तीन, यहाँ बुनिए, एक, दो, तीन, यहाँ बुनिए। कितने हो गए ये, एक, दो, तीन, अब एक, दो, तीन, यहाँ बुनिए। अब आपने क्या करना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब आपने यहाँ ये जो है ना आपका, यहाँ डबल क्रोशे से बुनिए, फिर एक, दो, तीन और यहाँ डबल क्रोशे से बुनिए। अब आपने क्या करना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये छोड़ के यहाँ, फिर आपने एक, दो, तीन, यहाँ, एक, दो, तीन, यहाँ, एक, दो, तीन, यहाँ, एक, दो, तीन, यहाँ। अब आपने एक, दो, तीन, चार, पाँच और यहाँ, यहाँ डबल क्रोशे से, फिर आपने एक, दो, तीन और यहाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनाना था आपने। देखिए एक फूल यहाँ आएगा, यहाँ पे हमने लूप बनाया है। इसके बाद फ्रेंड्स एक फूल यहाँ आएगा, यहाँ लूप बनाया, और एक फूल अब यहाँ आएगा। अब आपने क्या करना है, इसे पलटना है। पलटने के बाद आपने ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ये तो 8 आपके हो गए, एक, दो, तीन, ये पीकुट वाले हो गए। तो अब आपने यहाँ से इस तरह से एक, यहाँ से गिनिए, एक, दो, तीन, चार, चार के बाद ये 5, ये आपके 5 हो गए ना फ्रेंड्स। अब आपने एक, दो, तीन, तीन लेकर के आपने इसके अंदर फिर से इस तरह से, फिर ये देखिए एक, दो, तीन, 3 चैन बुनिए, फिर से डबल क्रोशे से 5 बार बुनिए, एक, दो, तीन, चार और ये 5, फिर एक, दो, तीन, 3 बुन लिया, फिर आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। ये पीकुट का था, फिर से बुनिए, एक, दो, तीन, चार, 5। अब आपने फिर से 3 चैन बुननी है, एक, दो, तीन और इसके अंदर दोबारा से। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने 4 बार, यानी कि ये 7 थे ना, अब आपने 4 बार बनाना है। तो ये 2 बन गए, 2 और बनाकर फिर मैं आपको बताऊं। इस तरह से मैंने देखिए 4 बार बना लिया है, 1, 2, 3, 4। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको यहाँ देखिए, इसको एक को छोड़ के यहाँ ज्वाइंट कर दीजिए। इसे इस तरह से आपने इसको ज्वाइंट कर दिया। ये देखिए
ये इसका जॉइंट हो गया है ये। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने 3 चैन बुननी है, 1 2 3 और यहाँ बुन दीजिए इस तरह से। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आपने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैन बुननी है और यहाँ फिर से सिंगल से जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद 1 2 3 3 चैन बुनी है और इसे पलटिए। पलटने के बाद आपने फिर से देखिए यहाँ से 3 चैन स्किप कीजिए, 1 2 3 और यहाँ से आपने फिर से 5 बार ही सिंगल क्रोशे से बुनना है। एक के बाद देखिए 2 के बाद 3 4 और ये 5 हो गए। 1 2 3 पीकोट बनाइए, इसे पलटिए। पलटने के बाद आपने फिर से सिंगल क्रोशे से बुनना है। एक, ये पीकोट का था। अब यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 हो गए ना फ्रेंड्स। फिर से आपने 1 2 3 और यहाँ सिंगल से जॉइंट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे आपने ये वाला फूल बनाया था ना, आपने इसी तरह यहाँ पे से कंप्लीट करना है। तो 2 मैंने आपको बता दिए, मैं इस तरह से इसे कंप्लीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए ये बीच में बहुत ही प्यारा सा इस तरह का फूल रिपीट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर से ये देखिए एक छोड़ के यहाँ सिंगल से जॉइंट कीजिए। फिर 1 2 3 यहाँ बनाइए। एक, जैसे आपने यहाँ बनाया था ना, इसी तरह से आपने यहाँ बनाना है। ये आ गया आपका। अब आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ इसको जॉइंट करना है। तो आपने यहाँ से लेना है, आपने ये 2 बना लिया ना। अब आपने देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आपके इसके हो गए। 1 2 3 इसके पीकोट के हो गए। अब आपने फिर से यहाँ पे दोबारा से जैसे हमने साइड में बनाया था ना, इसी तरह से बनाना है। 1 2 के बाद ये 3 4 5 आपने 5 बना लिए। अब फिर से आपने 1 2 3 और अब आपने यहाँ इस तरह से फिर 1 2 3 इसे पलटिए। पलटने के बाद आपने फिर से यहाँ इसी तरह से 1 2 3 4 और ये 5, फिर 1 2 3 फिर आपने पलटना है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने इधर बनाया था बिल्कुल इधर भी मैंने कॉर्नर पे ऐसे बना लिया है। अब आपने क्या करना है, जैसे फर्स्ट रो बनाई थी अपने ये वाला फूल, अब आपने यहाँ बनाना है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। आपने पहले यहाँ इस तरह से जॉइंट कर दिया। अब आपने क्या करना है, इस यहाँ आना है आपने 1 2 3 और अब आपने यहाँ इस तरह से, जैसे ये था ना, यहाँ से अब आपने ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 के बाद यहाँ ये हो गया ना। अब आपने फिर से 1 2 3 और पलट के इसी फूल को यहाँ रिपीट करना है, यानी कि ये फूल जो है यहाँ बनता चला जाएगा। देखिए एक देख लीजिए, 1 2 3 के बाद यहाँ से आपने 5 बार बुनना है। 1 2 3
तो फ्रेंड्स इसी तरह से बस आप रिपीट करते जाइए, आपका पैटर्न तैयार हो जाएगा। देखिए अब एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा और ये इस तरह से बनता चला जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने इस तरह से बुन लिया है। जैसे फ्रेंड्स मैंने इधर का बुना था ना, देखिए कॉर्नर पे, इसी तरह से मैंने इस कॉर्नर पे भी बुन लिया है। अब आपने क्या करना है, देखिए 2 3 ये चौथा है ना। अब आपने क्या करना है, जब आपका कॉर्नर बन जाए तब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने यहाँ से 1 2 3 आपने 3 ले लिए, यहाँ पे कर दीजिए इस तरह से। फिर 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 3 के बाद देखिए 4 5 5 के बाद आपने यहाँ डबल क्रोशे से बुनी है इस तरह से। फिर ये देखिए 1 2 3 चैन का गैप रखिए, दोबारा से डबल क्रोशे से बुनिए। फिर 1 2 3 4 5 और अब आपने ये एक स्किप करके यहाँ सिंगल से बुनेंगे। फिर एक देखिए 1 2 3 यहाँ बुनेंगे, 2 हो गए, 1 2 3 यहाँ बुनेंगे। फिर 1 2 3 यहाँ बुनेंगे, 1 2 3 यहाँ बुनेंगे इस तरह। फिर ये देखिए अब आपने 1 2 3 4 5 और अब आपने यहाँ डबल क्रोशे से 1 2 3 फिर यहाँ डबल क्रोशे से, फिर 1 2 3 4 5 और अब आपने यहाँ 1 2 3 यहाँ 1 2 3 यहाँ। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने, आपके देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। ये देखिए अब आपने फ्रेंड्स देखिए एक फूल यहाँ बनाना है, एक फूल यहाँ। जैसे आपने ये फर्स्ट रो बनाई थी इसी तरह से आपने इनमें भी फर्स्ट रो में बनाना है और इस तरह से इसका लुक आया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा बुनाई वर्क अच्छा लगे, क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।